ना खोया, ना मिल्क पाउडर और ना कोई क्रीम। बिना तामझाम के मिनटों में बनाए गाजर की खीर। इसके लिए हमें घंटों किचन में खड़े होकर दूध को नहीं उबालना, हमें बनाना है 15 मिनट में खीर। तो आप भी इसी तरह से एकदम गाढ़ी मलाईदार खीर बना के तैयार कीजिए और सबका दिल जीतिए और खुद भी इस स्वाद का आनंद लीजिए। इस खीर को आपने जिसको भी खिला दिया वह सोचेगा कि आपने बहुत मेहनत करके बनाया है, बहुत ही खर्चा किया होगा, पर यह इतनी टेस्टी मलाईदार खीर बनती है बिना मेहनत बिना खर्चे के। तो आप तो ये रेसिपी ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये रेसिपी का सीक्रेट क्या है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे सीक्रेट टिप के साथ। सभी को राधे राधे। मैं हूँ प्रतिमा सिंह। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए मेरे साथ बनाते हैं हम एक सिंपल सी गाजर की खीर जो घंटों नहीं मिनटों में तैयार होती है। इस खीर को बनाने के बाद आप सारी खीर भूल जाएंगे। आप इसी तरह से खीर बनाया करेंगे। तो हमने ले ली है 1 किलो गाजर। तो गाजर हमने धुल के तैयार कर ली है। हमने गाजर ज़्यादा मोटी नहीं ली है जिससे वो सफ़ेद पार्ट नहीं होता है। तो हमने गाजर को कद्दूकस कर लिया है। सीधे एक तरफ मोटा भाग एक तरफ पतला भाग है, तो हमने मोटे भाग की तरफ से कद्दूकस किया है। तो इस तरह से आप भी कर लीजिएगा। इसकी वजह ये है कि अगर हम पतले भाग की तरफ से गाजर को कसते हैं तो हमारे गाजर के लच्छे खीर में नहीं दिखाई पड़ते, वो एकदम से मैश हो जाते हैं, एकदम से गल जाते हैं। तो इसीलिए हम मोटे भाग की तरफ से करते हैं जिससे कि हमारी गाजर की खीर में लच्छे भी दिखाई देंगे, उससे हमारी गाजर दिखने में और भी अच्छी लगती है। तो इस तरह से हम कद्दूकस कर लेते हैं। देखिए हमारी गाजर में बिल्कुल भी सफ़ेद पार्ट नहीं है और आप भी इसी तरह से ही गाजर लीजिएगा। इस तरह की गाजर थोड़ी मीठी भी होती हैं। तो हमने गाजर को कद्दूकस कर लिया है और हमने अब दूध को चढ़ा दिया है। तो दूध हमने लिया है 1.5 लीटर से ऊपर। देखिए हमारा फुल क्रीम दूध है। इस तरह से हमने ले लिया। हमने दूध को पहले ही उबाल लिया था, हमारा दूध पहले ही गर्म था। तो इस तरह से हम इसको एक बार खौलाएंगे। तो हम कुछ देर तक इसको चलाते हैं। हमने ले लिए है एक सीक्रेट टिप जो कि है टोस्ट, यानी कि कहीं कहीं इसको पापे भी बोलते हैं। आप जो भी बोलते हो मुझे नहीं पता। अगर आपके पास ये मोटे हैं तो आप इनको छे लीजिएगा। अगर आपके पास ऐसे ही हैं जैसे मेरे पास हैं तो इनको आप 8-9 ले लीजिएगा। हमने इनको तोड़ लिया है और आप चाहें तो इनको फोड़ भी सकते हैं इस तरह जैसे मैंने फोड़ा है। आप चाहें तो बेलन से कर सकते हैं या जो सिलबट्टा होता है उससे भी कर सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर लीजिएगा। बट हमें इनको दरदरा ही फोड़ना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना। हम चाहते तो मिक्सी से भी पीस सकते थे पर हमें पाउडर नहीं चाहिए। तो देखिए हमने सारा ये दरदरा पाउडर तैयार कर लिया है। अब हमने देखा है दूध हमारा अच्छे से उबल गया है। इसको हमें 2 मिनट तक अच्छे से उबालना है और फिर हमें इसमें डाल देना है गाजर जो कि हमने कद्दूकस करके रखी थी। तो हमने गाजर को पहले ही धुल लिया था, मैंने ये बात बताई थी। तो इसलिए गाजर में पानी यानी नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया है और हमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है और फिर इसको हमें 10 मिनट तक मीडियम गैस पे पकाना है। देखिए गैस को हाई भी नहीं रखना, गैस को हमें स्लो भी नहीं करना और हमें इसे मीडियम तक पकाना है। तो इस तरह से आप देख लेना आप किस तरह से पकाते हैं और हमें ध्यान रखना है कि हमारा दूध कहीं उबल ना जाए, जिससे कि हमारी सारी गैस बर्बाद हो जाएगी और हमारा दूध भी उफल जाएगा। तो इसलिए हमने इसको चलाते रहना है। तो इस तरह से आप भी चलाइए। देखिए हमारे एक उबाल आने तक हम इसको चलाते हैं, तब तक हम इसको गैस को हाई कर लेते हैं, फिर हम गैस को मीडियम कर लेंगे। जब हमारा उबाल आ जाएगा गैस को हमने देखिए मीडियम कर दिया है और देखिए एकदम से मलाई ऊपर से जम गई है, बहुत ही अच्छी लग रही है ये देखने में। और इस तरह से आप बनाएंगे तो एक बार नहीं बार बार बनाएंगे क्योंकि इसमें बिना मेहनत के ही बनती है। बाकी हमें किचन में खड़े होकर घंटे दूध उबालना पड़ता है, पर इसमें ऐसा नहीं है। बस एक उबाल आया और हमारी खीर बनके तैयार हो गई, वो भी 15 मिनट में। तो देखिए हमने हल्का सा ढक दिया था मीडियम गैस करके और हम इसमें डाल देते हैं जो हमने पापे लिए थे यानी टोस्ट, जो भी आपके यहाँ बोले जाते हैं मुझे नहीं पता आप क्या बोलते हो, कमेंट करके बताइएगा। तो मैंने उसको डाल दिया थोड़ा थोड़ा करके और चलाते रहना है क्योंकि हर जगह अपनी अपनी भाषा है, कोई कुछ बोलता है कहीं कुछ बोलता है। तो इसलिए मेरे यहाँ टोस्ट बोले जाते हैं और मैंने पापे भी सुन रखा है। तो आपके यहाँ जो बोला जाता हो उसे डाल दीजिएगा और अच्छे से इसको मिला लेना है। देखिए इस तरह से मिलाना। अब इससे क्या होगा, इससे आएगा हमारा एकदम से क्रीमी टेक्सचर, एकदम से खीर हो जाएगी गाढ़ी। तो बस यही हमारा सीक्रेट टिप है और इसमें हमें अब कुछ नहीं डालना, बस चीनी के
देखिए। और बाकी हमें सारी खीरों में खोया डालना पड़ता है, क्रीम डालनी पड़ती है, कुछ नहीं तो मिल्क पाउडर तो डालना ही पड़ता है। पर इसमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना, एकदम से सिंपल तरीके से बननी है। आप इसके साथ साथ कुछ और भी काम कर सकते हैं और ये खीर ख़राब भी नहीं होगी। तो हमने कलर के लिए डाल दिया हल्दी, आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं। हल्दी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, इसे ज़रूर ऐड कीजिए। इसमें कलर भी देखने में बहुत अच्छा लगता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से आप हल्दी ज़रूर डालिए। तो हमने इस खीर को चला लेना है, जब तक चलाना है जब तक हमारी खीर अच्छे से उबल ना जाए, क्योंकि अगर हमारी खीर अचानक से उबल गई तो हमारा दूध सारा बह जाएगा। तो आपको मीडियम गैस पे सब कुछ करना है। देखिए हमारी खीर उबल चुकी है और अब हमें कुछ मिनट लगेंगे, जैसे कि 5-6 मिनट, बाकी काम हो चुका है और हमें 8-9 मिनट पहले ही पका लिया था। तो हमें इसे कुल मिला के 12-13 मिनट पकाना है और हमें इस तरह से हमने पका लिया। सॉरी गाइस, मैं आपको दिखाना भूल गई। हमने 1 लीटर दूध लिया तो उसमें हमने 2 कप चीनी डाली। अगर आप आधा लीटर ले तो आप 1 कप डालें। इसी टाइम पे हमने डाल दी थी 2 कप चीनी और उसको 2 मिनट के लिए उबाल लिया था और अब हम इसे निकालते हैं सर्व करने के लिए। देखिए हमारी खीर का टेक्सचर एकदम से गाढ़ा गाढ़ा हो गया है और अभी ये ठंडी होगी तो और भी मलाईदार होगी। तो हम इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में और फिर आपको दिखाते हैं कि ये खीर देखने में कैसी लग रही। फिर हम इसे डाल देंगे काजू और बादाम और डालेंगे पिस्ता, जिससे कि हमारी खीर देखने में और भी टेस्टी लगेगी। एकदम से गाढ़ी गाढ़ी मलाईदार खीर, तो मुंह में पानी आ रहा है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ शेयर भी कीजिए। देखिए आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और हम आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहेंगे। अगर आपको कोई नई रेसिपी चाहिए तो आप वो भी बताइए, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आप मेरी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताइए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप हमें कमेंट करके बताते हैं और मैं उसका रिप्लाई देती हूँ। इस तरह से हमें भी पता लगेगा कि मेरी फैमिली मेम्बर को क्या क्या पसंद है। तो हमने डाल दिया है खीर में अपने पिस्ते, जो कि देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। एकदम से देखिए येलो के ऊपर ग्रीन ग्रीन पिस्ते बहुत ही देखने में अच्छे लग रहे हैं। और हमने डाल दिए हैं फिर बादाम और साथ में डाल दिए हैं काजू, सब कुछ डाल दिया। पर आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स में पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से, और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसे डालने की। जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से आप डाल दीजिएगा। तो इस तरह से हमने अपनी खीर को सजा लिया है। देखिए कितनी यम्मी लग रही है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको ये खीर कैसी लगी और आपकी फैमिली मेम्बर का रिएक्शन कैसा रहा। एकदम देखिए खीर का टेक्सचर तो देखिए आप, एकदम से बहुत यम्मी था और खाने में जितना ही देखने में था ना उससे कई गुना ज़्यादा खाने में टेस्टी थी। और इसको 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने से क्या होगा, इसका टेक्सचर भी और भी गाढ़ा हो जाएगा और इसका स्वाद भी दोगुना बढ़ जाता है, जिससे कि हमारी खीर और भी अच्छी लगती है। तो आप ज़रूर रखिएगा। मेरी गारंटी, इस रेसिपी को आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया होगा और ना ही देखा होगा, ना ही बनाते देखा होगा किसी को, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि यह जितनी ही सिंपल है उससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। तो फटाफट तो बन के तैयार हो जाती है। तो आप जानते हैं, बाकी खाने वाले को ये कुछ नहीं पता, वो तो ये सोचते हैं भाई आपने घंटों खड़े होकर किचन में दूध को उबाला होगा, फिर कहीं जाके आपने इतनी अच्छी टेस्टी मलाईदार खीर को बना के तैयार किया होगा। पर आपको ये पता है कि आपने तो बिना मेहनत बिना खर्चे के खीर को तैयार कर लिया। तो भाई देर किस बात की, तो जल्दी करिए और बनाइए, फिर अपना एक्सपीरियंस मुझे वापस आके बताइए। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगती आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इससे पता लगेगा आपको रेसिपी मेरी कैसी लगती हैं। तो इस तरह से मैंने आपके साथ एक यूनिक एंड टेस्टी रेसिपी शेयर की है। तो आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को राधे राधे।